Hi guys, welcome back to Sketch School of Art and Creativity. As all of you must be aware, JBR 2026 Session 1 जनवरी अटेम्प्ट के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ गए हैं। आप सबको अपने परसेंटाइल्स मिल गए होंगे कि आपका परसेंटाइल है, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो एज कम्पेयर टू ऑल द अदर स्टूडेंट्स। बट आई एम श्योर काफी सारे स्टूडेंट्स को अभी बहुत सारे डाउट्स होंगे कि हमें क्या कॉलेज मिलेगा इस परसेंटाइल से, क्या हमारा रैंक आने वाला है एक्चुअल में। आप सब अलग स्टेट से होगे, अलग कैटेगरी से हो सकते हो, कोई मेल कोई फीमेल, तो सबके लिए अलग थोड़ा सिनेरियो रहता है। डोंट वरी, आज की वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। बाय द एंड ऑफ द वीडियो अगर आप पूरा अच्छे से देखते हो, आपको 1% भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा अपनी रैंक अपने कॉलेज को लेकर। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट आप अगर सपोज आपका भी 98 परसेंटाइल है, 80 है, कुछ भी परसेंटाइल है, आपको इंप्रूव तो करना है। सेकेंड अटेम्प्ट अनलेस अनटिल ऑफ कोर्स आपका 99.7 या 99.8 प्लस है, आपको इंप्रूव करना ही करना है। मे बी किसी को थोड़ा ज्यादा करना है, मे बी किसी को कम करना है। कितना इंप्रूव करना है, क्या आपका टारगेट परसेंटाइल होना चाहिए, क्या आपका टारगेट रैंक होना चाहिए एज पर योर ड्रीम कॉलेज, सब आपको क्लियर होने वाला है। क्या कट ऑफ्स हैं, परसेंटाइल में क्या रैंक आता है, कुछ भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद आवर वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? सपोज अगर मैं कहता हूं कि एक एग्जाम, जे एग्जाम को छोड़ देते हैं, कोई 100 लोग एक एग्जाम दे रहे हैं और आपको आपका जो पर्सनल परसेंटाइल आया आउट ऑफ द 100 पीपल, आप भी एक हो, और आपका जो परसेंटाइल है लेट्स से वो आया है 99, और आपके फ्रेंड का, मैं आपका फ्रेंड हूं, मेरा परसेंटाइल आया 100 परसेंटाइल का मतलब है आई एम द टॉपर, मैं सबसे आगे हूं, मेरा रैंक हो गया 1। 99 परसेंटाइल का मतलब आपका रैंक हो गया 2। ऐसे ही 98 वाले का 3, तो मतलब उल्टा हो जाता है, जितना परसेंटाइल ज्यादा उतना रैंक कम। जिसका 100 परसेंटाइल आएगा उसका रैंक 1 आएगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब जेई एग्जाम कितने लोगों ने दिया है? जेई एग्जाम हमारा दिया है टोटल इस साल की अगर हम बात करें तो 44,000 प्लस लोगों ने जेई बीआर सेशन 1 जनवरी वाला आपका दिया है। तो अगर बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझे, तो 99 परसेंटाइल का मतलब ये है कि 44,000 लोगों में से आप 1% में से हो। ठीक है, अभी ये बिल्कुल सच बात है। ठीक है, तो आप 44,000 का 1% कितना हो जाएगा? मोटा मोटा 440 हो जाएगा। तो आप 440 लोगों से आगे हो, आपकी रैंक 440 के कहीं ना कहीं अंदर है। बट चीजें इतनी सिंपल नहीं है। द रीजन बीइंग, आप इतना इजीली परसेंटाइल से रैंक नहीं कैलकुलेट कर सकते। इस तरीके से आप बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको रीजन बताता हूं। पहली बात तो ये देखो, 400 मार्क्स का पेपर है, 44,000 लोग दे रहे हैं। कई सारे लोग होंगे जिनका सेम मार्क्स होंगे, सपोज बहुत सारे। आई थिंक अगर मैं एक नंबर पकड़ लूं 200, 400 में से 200 मार्क्स भी मेरे ख्याल से बहुत सारे में भी हो सकता है, 500,000 बच्चों के भी 200 मार्क्स हो सकते हैं। तो अब अगर बहुत सारे बच्चों के मार्क्स सेम आते हैं, तो परसेंटाइल से रैंक कैसे, मतलब रैंक डिसाइड कैसे होगा? सबका सेम रैंक तो है नहीं, रैंक तो ऊपर नीचे है। कैसे डिसाइड होता है? इसमें एनटीए वाले क्या देखते हैं, जेई वाले क्या देखते हैं, जिसके मैथ्स में सबसे ज्यादा नंबर होंगे। अब जैसे सपोज 200 में से अलग अलग नंबर आए ड्राइंग, एप्टीट्यूड, मैथ्स में, उन बच्चों में से जिनके 200 मार्क्स है, जिस स्टूडेंट के मैथ्स में सबसे ज्यादा है, उसका रैंक ज्यादा हो जाएगा, उसका रैंक और अच्छा हो जाएगा। और अगर मैथ्स में भी सेम है सपोज, और बहुत सारे स्टूडेंट के मैथ्स में भी सेम नंबर है, फिर वो चेक करेंगे एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में फिर जिसके ज्यादा होंगे उसका रैंक बेटर। अगर वो भी सेम है, फिर वो लोग चेक करते हैं ड्राइंग। और अगर वो भी सेम है तो और भी स्टेप्स हैं। और स्टेप क्या है? फिर चेक होता है कि मैथ्स के अंदर किसने कम इनकरेक्ट आंसर्स करे हैं। मतलब वो एक रेशो निकालते हैं, करेक्ट आंसर्स वर्सेस इनकरेक्ट आंसर्स। तो रेशो जिसका अच्छा हुआ ज्यादा, कि जिसने कम इनकरेक्ट करा है, फिर उसका रैंक ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब वो भी सेम हो गया, जिसके चांस अब बहुत कम हो गए हैं, फिर वो आते हैं एप्टीट्यूड पे। फिर वो एप्टीट्यूड के इनकरेक्ट और करेक्ट आंसर्स का रेशो चेक करते हैं। तो बहुत प्रॉपर प्रोसेस एनटीए वाले फॉलो करते हैं। उनके ब्रोशर में, वेबसाइट पे सारा प्रोसेस मेंशन्ड भी रहता है, ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। बट आप लोग को आपके मार्क्स तो कभी पता चलते ही नहीं है, बस परसेंटाइल पता चलती है। तो इसलिए रैंक निकालना थोड़ा सा आपका जो है एक टिपिकल प्रोसेस हो जाता है, जो मैं आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ईजी करने वाला हूं। देखो, एक चीज तो ये हो गई। अब इसके अलावा देखो, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है, अभी सेकंड अटेम्प्ट भी तो होगा ना। सेकंड अटेम्प्ट में कुछ और भी कैंडिडेट्स होंगे जो भी बोर्ड्स, अभी काफी बच्चों के बोर्ड्स चल रहे हैं। कुछ होंगे जिन्होंने जनवरी में एग्जाम दिया ही नहीं, अब वो सीधे अप्रैल में एग्जाम देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सेकंड अटेम्प्ट देते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट दिए बिना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दोनों अटेम्प्ट देते हैं। तो इन द एंड आपका जो परसेंटाइल है, उससे जो रैंक निकालने का प्रोसेस है, उसमें आपको यूनिक कैंडिडेट्स देखने पड़े। यूनिक कैंडिडेट्स मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट सेशन 1 जनवरी वाला, सेकंड अटेम्प्ट मेरा अप्रैल वाला। इसमें कुछ बच्चे तो होंगे जो दोनों एग्जाम दे रहे हैं, और कुछ होंगे जो यूनिक है। तो ओवरऑल अगर हम दोनों को ऐड करें,
फर्स्ट अटेम्प्ट में सपोज 44,000 ने दिया, सेकंड सपोज 30,000 देते हैं, और हम दोनों को ऐड करें, इसमें से हमें वो स्टूडेंट्स हटाने पड़ेंगे जो कॉमन है। कॉमन मतलब जिन्होंने दोनों अटेम्प्ट्स दिए हैं, क्योंकि वो तो रिपीट हो रहा है। तो सपोज एक नंबर ले, मे बी 15,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, बट आई डोंट वांट यू टू गेट इनटू दैट। उसका भी कोई दिमाग लगाने का आपको जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी उस चीज का दिमाग लगा चुका हूं। तो अब मेन बात पे आ जाते हैं। मैंने आपको देखो समझा दिया कि सर ऐसा ना हो कि मैं आपको जो बता रहा हूं तरीका बोलो कि कुछ भी बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको सारा प्रूफ दे रहा हूं, सारा समझा रहा हूं कि मैंने किस तरीके से इसको कैलकुलेट करा है। अब क्या कैलकुलेट करा है वो मैं आपको सारा बताता हूं। आप लोगों को बस एक सिंपल सी चीज करनी है, एक मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको यूज करके आप अपना रैंक निकाल सकते हो। अब वो रैंक एकदम एग्जैक्ट नंबर पे नहीं होगा, बट प्लस माइनस 50 के अंदर रहेगा। इतना मैं आपको ऑलमोस्ट अश्योर कर सकता हूं कि ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं, उसको यूज करके आप जो रैंक निकालोगे, उसका 50 ऊपर या 50 नीचे हो सकता है, उसके एकदम पास भी 2-3 नंबर ऊपर नीचे आपका रैंक आएगा। अब रैंक आपका ना सेकेंड अटेम्प्ट के बाद आता है। जब फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, सेकेंड अटेम्प्ट हो जाएगा, फिर फाइनल जो स्कोर कार्ड आएगा, जब रैंक मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। अब कैसे निकालना है हमको रैंक, प्लीज ये नोट डाउन कर लो। नोट डाउन क्या, अभी कैलकुलेट कर लो साथ साथ। 100 माइनस आपका जो भी परसेंटाइल आया है, लेट्स टेक दैट वैल्यू एज x। आपका जो परसेंटाइल है, इसको ना एग्जैक्ट डेसिमल तक ले लेना। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, तो आपको जो परसेंटाइल मिलता है, किसी का आया अगर 99 पॉइंट, वो 7 डेसिमल तक आपको देते हैं। तो सपोज किसी का है 4266193, ठीक है, सपोज ये नंबर लेते हैं, ये किसी का परसेंटाइल है। आप पूरा नंबर लो, थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट आपका रैंक का आपको आइडिया लगेगा। नहीं लोगे तो भी चलेगा, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 2 या 3 डिजिट तो ले लेना। अभी कैलकुलेशन मैं तो आप तो कैलकुलेटर पे कर लेना, मैं सामने कर रहा हूं, तो मैं भी 2 डेसिमल तक ले लेता हूं। अब 100 में से माइनस करते हैं 99.42। चलो पहले पूरा फॉर्मूला बता देता हूं, ये इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं पूरा। 100 माइनस एक्स, एक्स क्या है आपका जो परसेंटाइल, ओवरऑल परसेंटाइल, जो फाइनल परसेंटाइल आपका है ड्राइंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड का मिला के जो एक परसेंटाइल आता है, इनटू इसको आपको कर देना है 650 से। तो ये 650 है आपका मैजिकल नंबर। मैजिकल नंबर मतलब क्या, इस नंबर के थ्रू आप अपना रैंक निकाल सकते हो। इसका हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 99.42, अब हम करें 100 माइनस 99.42, तो मुझे मिल जाएगा 0.58। ठीक है, अब ये 0.58 से आपको अपने मैजिकल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज 650। अब ये मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 377। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट रैंक, ऑफ कोर्स प्लस माइनस 50, बल्कि इतना भी नहीं, अगर जैसे रैंक कम है तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा, प्लस माइनस 20 होगा। अगर रैंक ज्यादा बन रहा है आपका 4000, 5000, 2000, तो प्लस माइनस 50 होगा। आप प्लस माइनस 50 मान के चलना कि 377 प्लस माइनस 50 आपका रैंक बन रहा है एट 99.42 परसेंटाइल। ठीक है, अपना आप थोड़े और डेसिमल ले सकते हो, कैलकुलेटर से आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, एक चीज की मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है कि परसेंटाइल से रैंक को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे एस्टिमेट हमें निकालना है। अब बात आ जाती है उससे भी इंपॉर्टेंट चीज की, रैंक जानने के बाद कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, या फिर क्या आपको रैंक चाहिए किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, वो कैसे पता करें। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू द कट ऑफ्स, एक चीज और आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइस व्हिच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। ये हमारा JEE BARC 2026 का फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट्स है। दीज आर आवर टॉपर्स, 99.95, then a lot of students, as you can see, 99.7, 99.6, ये टॉप 10 है। और भी स्टूडेंट्स हैं which have scored really good, ये सारे 99 प्लस वाले आई थिंक, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। ऑफ कोर्स सबका मैं आपको नहीं दिखा सकता, बट जो टॉपर्स हैं वी हैव एडेड टू दिस लिस्ट। एंड अभी और भी लोग वैसे रिजल्ट्स भेज रहे हैं, प्रोबेबली थोड़े और लोग भी अभी ऐड होंगे, एंड लंबा लिस्ट भी हम लोग बनाएंगे। सो हमारे इंस्टीट्यूट से अभी जो अराउंड हमारा सक्सेस रेट चल रहा है, 1/5, 1 out of every 5 student has got 98 percentile plus, and more than 50% students tentatively, दो तीन नंबर ऊपर नीचे हो सकता है प्लस माइनस, more than 50% of students have got 95 percentile plus। एंड ये अभी सारे अराउंड अभी 200 के आसपास स्टूडेंट्स ने रिजल्ट्स भेज दिया है। अभी आई थिंक सबको जो नहीं भेज रहे हैं उनको कॉल करके लेना पड़ेगा, या फिर कुछ लोग अभी भेज रहे हैं, क्योंकि लिस्ट हमने वैसे आज मॉर्निंग में बनाई थी फाइनल 11-12 बजे के आसपास। उसके बाद और भी लोगों का रिजल्ट आया होगा। अच्छा, वीडियो एक दिन बाद डल रही है, तो हमने एक्चुअली रिजल्ट एक दिन पहले, आप जो वीडियो देख रहे हो उससे एक दिन पहले के मॉर्निंग को बना हुआ है। तो अभी हो सकता है काफी और लोग ऐड हो गए हैं, तो सॉरी जिन लोगों का अगर ऐड नहीं हो पाया और वो लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो रियली सॉरी फॉर दैट। बाकी अभी जो हमारा सक्सेस रेट है 1/5 का, देखो मे बी आपने पहले भी वीडियोस में सुनाओ, नहीं भी सुना तो मैं आपको डायरेक्टली दिखाई देता हूं। हमारा जो सक्सेस रेट रहता है वैसे 1/3 का रहता है। हम बहुत टाइम से हर वीडियो में बोलते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग टू बी रियली प्राउड ऑफ। तो लास्ट 3 साल से 2023, 2024, 2025 से हमारा 1/3 सक्सेस रेट, मतलब 1/3 का 98 परसेंटाइल से ऊपर रहा है।
अब ये आप सोच रहे हो कि इस बार तो फिर बेकार हो गया रिजल्ट, नहीं इस बार और अच्छा हुआ है इनफैक्ट, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही तो हुआ है। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट तक तो हमारा 1/5 भी नहीं आया, सेकंड अटेम्प्ट तक जाके 1/3 होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजुअली 1/6 1/7 8 ऐसे रहता है। तो अभी तो मुझे लग रहा है 1/3 से भी अच्छा हो जाएगा बाय द सेकंड अटेम्प्ट। सो इफ यू आर आल्सो एन एस्पिरेंट, अगर आपका भी रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है, 98 से 99 करना है या 99 से 99.8 करना है या फिर 80 70 60 किसी भी आप लेवल पर हो, बहुत 80 से 99.8 ऐसे बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हमने लास्ट ईयर में स्टूडेंट्स को करवाए हैं। तो इफ यू आर एन एस्पिरेंट जो भी एग्जाम देने वाला है इस साल आपका 2026 सेकंड अटेम्प्ट, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट अस वंस, यू कैन एक्सप्लोर द कोर्सेज, आप डेमो क्लास करके देख सकते हो। एंड अगर आपको अच्छा लगता है, सूटेबल लगता है, यू कैन ज्वाइन। आई एम ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट कि अगर आप सीरियस हो प्रिपरेशन के लिए तो आप उस 1/3 में आराम से आ सकते हो, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट 1/3 का मतलब ये होता है, देखो सारे बच्चे इतना सीरियसली नहीं करते हैं क्लासेस, कुछ डिस्ट्रैक्शन कभी कुछ और, मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत वो रहता ही है। एज अ स्टूडेंट जब मैं भी था, मैं भी इतना हर चीज को नहीं कर पाता था, बहुत सारी चीज होती हैं। तो अगर आप सीरियस हो, पढ़ाई करोगे तो यू कैन इजीली बी इन 1/3। इनफैक्ट आप 99 परसेंटाइल प्लस भी स्कोर कर सकते हो, उसका भी बहुत अच्छा चांस है। लास्ट ईयर भी हमारे 43 स्टूडेंट्स के थे, इस साल तो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 25 के आसपास हो गया, सेकंड में तो बहुत अच्छा नंबर आने की उम्मीद है। थैंकफुली हर साल ना बढ़ ही रहा है, जैसे 99 वाला 22, फिर 31, फिर 43, आराम से 50 तो क्रॉस होगा, 60 के आसपास उम्मीद है, लेट्स होप चला जाएगा। एंड इट इज इंक्रीजिंग। तो ऑफ कोर्स इफ यू आर एन एस्पिरेंट, आप इंटरेस्टेड हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ज्यादा मैं इस चीज को नहीं एक्सटेंड करता हूं, लेट्स कम बैक। कट ऑफ की मैं आपको बताने वाला था। कट ऑफ का ना एक ऐसा प्रोसेस है जो सबके लिए ओपन है, डायरेक्टली गूगल पे आप जाके आप सब देख सकते हो। मैं आपको बता देता हूं कैसे देखना है, आप सेम चीज जाके कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो आपको गूगल पे जाना है, नॉर्मल क्रोम पे किसी भी ब्राउजर पे जाओ, यहाँ आप सर्च करो जोसा कट ऑफ। मैं आपके लिए जल्दी से कर देता हूं, जोसा कट ऑफ। ठीक है, आप जोसा कट ऑफ सर्च करोगे ना, आपके सामने मैंने कहा आपको भी सेम करना है। सबसे पहला जोसा कट ऑफ सर्च करते ही सबसे पहला आपका लिंक आएगा ये वाला, देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर कुछ दिक्कत हो रही है डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लेना। अब यहाँ पे ना राउंड नंबर, राउंड्स क्या होते हैं ना, 6th राउंड तक होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो लास्ट जो कट ऑफ निकलता है 6th राउंड का हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें आप सेलेक्ट कर लो 6, और इंस्टीट्यूट टाइप सपोज आपको निकालना है एनआईटी का, मे बी आपको एचपीए का देखना है, एनआईटी का देखना है, दैट्स अप टू यू। तो आपको सपोज एनआईटी का निकालना है। अब एनआईटी में आपको अगर एग्जैक्ट लें तो आपको सपोज एनआईटी कैलिकट का निकालना है। कैलिकट में ऑफ कोर्स बी आर्क का हमें चेक करना है, तो आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा आर्किटेक्चर, सबसे नीचे आ रहा है आर्किटेक्चर, आपको यहाँ चूज करना है। और कैटेगरी में आप ऑल, या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी जनरल एससी एसटी कुछ पर्टिकुलर देखना चाहते हो, नहीं तो ऑल पे क्लिक करोगे तो सारा एक साथ आ जाता है। ये सबमिट कर देना सिंपली। ठीक है, आप सबमिट कर दोगे, आपके सामने सारा आ जाएगा, आप देख सकते हो सारा चीज है इसमें। आपका जो क्लोजिंग रैंक एनआईटी कैलिकट का गया 241 है, तो अगर आपका भी 241 के आसपास आ रहा है तो यू हैव अ ग्रेट चांस, नहीं तो अपना अपना प्रिपरेशन को बूस्ट करो। अभी कैटेगरी रैंक को निकालना थोड़ा, फीमेल ओनली का 33 आ रहा है, वो अलग है। कैटेगरी वाइज निकालना, होम स्टेट कोटा वाले भी होते हैं, तो काफी सारी कैटेगरीज हैं, होम स्टेट कोटा का भी है। तो ये सब तो आपको अभी नहीं, क्योंकि देखो आपका जनरल रैंक तो मैं आपको बता दिया कैसे निकालना है। एससी एसटी ओबीसी का रैंक निकालना तो सिंपल है नहीं, क्योंकि वो तो हर बार अलग होंगे, हर बार नंबर ऑफ पीपल हु आर अपीयरिंग वो अलग होंगे, तो वो बहुत चेंज हो सकता है, बहुत तो नहीं बट चेंज हो सकता है। जनरल कैटेगरी का आपको कैसे रैंक निकालना है वो प्रोसेस मैंने बता दिया है। रैंक निकालो, इस वेबसाइट पर जाओ, जिस भी कॉलेज का कट ऑफ देखना है सारे का चेक कर लो, चाहे सारे कॉलेजेस में एनआईटीज जितने एनआईटीज हैं उसका चेक कर लो, एसपीए सबका चेक कर लो। अब देख लो आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, कितना रैंक लाना है, और रैंक के लिए क्या परसेंटाइल चाहिए वो भी मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, सब आपके सामने है। कुछ भी बाकी अभी भी डाउट है आप जाओ कमेंट बॉक्स में करो, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, अगर देखो रिप्लाई हो सकता होगा रिप्लाई कर देंगे, अगर बहुत सारे सिमिलर डाउट्स आएंगे तो वीडियो बनाएंगे, बट आपका हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।